नमस्कार दोस्तों, मनी मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। आपने शेयर बाजार में कई कंपनियों के नाम सुने होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक कैसे बनती है? वो पहली सीढ़ी है आईपीओ, यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये सिर्फ पैसा बनाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये किसी भी कंपनी के इतिहास का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण मोड़ होता है। आज के इस वीडियो में हम आईपीओ की सतह से नीचे उतरकर इसकी पूरी प्रक्रिया, क्यों ये आता है और एक निवेशक के रूप में आपको इसमें निवेश से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसका गहन विश्लेषण करेंगे। ये वीडियो कम से कम 10 मिनट लंबा होगा, जिसमें हर बारीकी को कवर किया जाएगा। तो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। आईपीओ की बुनियादी बातें, ये क्या है और क्यों आता है? आईपीओ वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी, प्राइवेटली ओन्ड कंपनी, पहली बार आम जनता को अपने स्टॉक या शेयर बेचकर सार्वजनिक कंपनी बन जाती है। आमतौर पर कंपनियां आईपीओ लाने के पीछे कई बड़े उद्देश्य रखती हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है पूंजी जुटाना, रेजिंग कैपिटल। कंपनी को अपने व्यापार के विस्तार, नई फैक्ट्रियां लगाने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या नए बाजारों में प्रवेश करने के लिए भारी मात्रा में नकदी की आवश्यकता होती है। दूसरा कारण है कर्ज का भुगतान, डेट रीपेमेंट। कई बार कंपनी अपने पुराने महंगे कर्जों को चुकाने के लिए आईपीओ से मिले पैसे का इस्तेमाल करती है, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत होती है। तीसरा कारण है प्रवर्तक और शुरुआती निवेशकों का निकास, एग्जिट फॉर प्रमोटर्स एंड अर्ली इन्वेस्टर्स। कंपनी के संस्थापक या शुरुआती निवेशक जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट्स अपने निवेश पर मुनाफा कमाने के लिए अपने कुछ शेयर्स इस ऑफरिंग के माध्यम से बेचते हैं। आईपीओ के प्रकार, एफपीओ और ओएफएस को समझना। आईपीओ को समझना है तो आपको इसके दो मुख्य घटकों और एक संबंधित शब्द एफपीओ को भी समझना होगा। पहला है फ्रेश इशू, जब कंपनी नए शेयर जारी करती है और उनसे मिला सारा पैसा सीधे कंपनी के खाते में जाता है। इसका इस्तेमाल कंपनी के विस्तार या कर्ज चुकाने के लिए होता है। दूसरा है ऑफर फॉर सेल, ओएफएस, ऑफर फॉर सेल। इस स्थिति में कंपनी के मौजूदा शेयर धारक जैसे प्रवर्तक या शुरुआती निवेशक अपने पास रखे शेयर्स को जनता को बेचते हैं। इस बिक्री से मिला पैसा कंपनी को नहीं, बल्कि शेयर बेचने वाले व्यक्ति या संस्था को मिलता है। आईपीओ के बाद कभी कभी कंपनी एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी लाती है। ये आईपीओ के सफल होने के बाद लिस्टेड कंपनी द्वारा पूंजी जुटाने का एक और तरीका होता है। अक्सर निवेशक इन दोनों के बीच भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन आईपीओ पहली बार होता है जबकि एफपीओ उसके बाद आता है। आईपीओ की प्रक्रिया, एक कंपनी कैसे लिस्ट होती है? आईपीओ की प्रक्रिया बहुत जटिल और नियामक होती है। प्रक्रिया की शुरुआत मर्चेंट बैंकरों की नियुक्ति से होती है। सबसे पहले कंपनी एक या अधिक मर्चेंट बैंकरों को नियुक्त करती है, जो पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन करते हैं। फिर मर्चेंट बैंकर कंपनी के साथ मिलकर एक विस्तृत दस्तावेज, जिसे ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस डीआरएचपी कहते हैं, तैयार करते हैं। इस दस्तावेज को सेबी के पास अनुमोदन के लिए जमा किया जाता है। सेबी की मंजूरी के बाद कंपनी आईपीओ की तारीख और प्राइस बैंड की घोषणा करती है। कंपनी शेयर्स के लिए एक न्यूनतम मूल्य यानी फ्लोर प्राइस और एक अधिकतम मूल्य निर्धारित करती है, जिसे प्राइस बैंड कहा जाता है। अंत में आईपीओ की बिडिंग अवधि चलती है, जिसमें निवेशक एएसबीए प्रक्रिया का उपयोग करके आवेदन करते हैं। इसमें आवेदन की राशि आपके बैंक खाते में ब्लॉक हो जाती है, आवंटित होने पर ही कटती है। एक निवेशक के रूप में विश्लेषण कैसे करें? सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आईपीओ में निवेश करना एक जोखिम भरा जुआ है। एक जिम्मेदार निवेशक को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स की जांच डीआरएचपी से करें। कंपनी की आय यानी रेवेन्यू, मुनाफा यानी प्रॉफिट, कर्ज यानी डेट और नकद प्रवाह यानी कैश फ्लो को समझें। क्या कंपनी लगातार लाभ कमा रही है? दूसरा, वैल्यूएशन की तुलना उसके प्रतिद्वंदी कंपनियों से करें। क्या आईपीओ प्राइस आकर्षक है या बहुत महंगा है? इसके लिए पीई रेशियो जैसे मैट्रिक्स का उपयोग करें। तीसरा, कंपनी के प्रवर्तक और प्रबंधन का ट्रैक रिकॉर्ड और विश्वसनीयता भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। और अंत में रिस्क फैक्टर को ध्यान से पढ़ें। डीआरएचपी में कंपनी के सामने मौजूद सभी संभावित रिस्कों की सूची दी होती है, जैसे कोई मुकदमा या व्यापार मॉडल में कोई बड़ा खतरा। आवंटन यानी अलॉटमेंट और लिस्टिंग गेन यानी लिस्टिंग गेन। आईपीओ बंद होने के कुछ दिन बाद शेयर्स का आवंटन होता है। यदि आईपीओ को ओवर सब्सक्राइब किया जाता है तो शेयर्स का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होता है, जिसमें खुदरा निवेशकों को एक लॉट मिलने की संभावना रहती है। आवंटन के बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज बीएसई या एनएसई पर सूचीबद्ध यानी लिस्टेड होता है। यदि शेयर की कीमत आईपीओ प्राइस से ऊपर खुलती है तो आपको लिस्टिंग गेन मिलता है। कई निवेशक तुरंत मुनाफा कमाने के लिए लिस्टिंग के दिन ही बेच देते हैं। इसके विपरीत, यदि शेयर की कीमत आईपीओ प्राइस से नीचे खुलती है तो इसे लिस्टिंग लॉस कहा जाता है।
इसलिए ये जरूरी नहीं है कि हर आईपीओ आपको मुनाफा ही दे। निवेश की रणनीति और अंतिम सलाह। एक निवेशक को आईपीओ में 3 में से कोई एक रणनीति अपनानी चाहिए। सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए आवेदन करना, यदि बाजार में उत्साह है और वैल्यूएशन ठीक ठाक है, मुनाफा होते ही बेच दें। लंबी अवधि का निवेश करना, यदि कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हैं, प्रबंधन शानदार है और आप भविष्य के लिए आश्वस्त हैं, तो आप आवंटन के बाद इसे होल्ड करें। और तीसरा, यदि कंपनी के फाइनेंशियल्स कमजोर हैं या उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, तो आवेदन ना करें। आईपीओ से दूर रहना ही बुद्धिमानी है। निष्कर्ष और सीटीएम। तो दोस्तों, आईपीओ सिर्फ एक निवेश का मौका नहीं है, बल्कि ये कंपनी के विकास यात्रा का एक मील का पत्थर है। इसे एक अवसर के रूप में देखें, लेकिन हमेशा गहन शोध के साथ आगे बढ़ें। उम्मीद है इस 10 मिनट के वीडियो ने आईपीओ की आपकी समझ को गहरा किया होगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वित्तीय ज्ञान के लिए मनी मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित निवेश करते रहिए। धन्यवाद।